देखिए, ऐसा है कि वो आपने कहावत सुनी होगी कि खसियानी बिल्ली खंबा नाचे। हम ये कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये कहते हैं कि उनका ये जो रिसेंट का स्टेटमेंट है कि यदि स्टेटहुड बहाल की जाती है तो मैं कल ही विधानसभा भंग कर देंगे। वास्तव में बात ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार से काम ही नहीं हो रहा है। वो बार बार ये कहते हैं स्टेटहुड, देखिए केंद्र ने ये कहा है कि जब राइट टाइम आएगा स्टेटहुड बहाल की जाएगी। और स्टेटहुड में यदि आप देखें, एक केवल मात्र एक जो पुलिस प्रशासन है वो एलजी के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट इनके पास है और ये हर डिपार्टमेंट में फेल हो गए हैं। आप पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, आप पीएचई की बात कर लीजिए, आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, आप स्कूल्स की बात कर लीजिए, दे आर फेल्ड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और उमर अब्दुल्ला साहब ये अब चाहते हैं कि किसी तरीके से वो सरकार से बाहर आए। यदि उनके मंत्री देखें, डिप्टी सीएम कुछ बोलते हैं, माइनिंग्स पे स्टेटमेंट देते हैं, माइनिंग पे उनका जोर नहीं चल रहा है, खुद हिस्सेदारी है इस प्रकार, मतलब ये हर जो मंत्री है वो विभाग को लूट रहा है। और अब जो इनके सर्वे सभा है उन्होंने कहा देखिए मैं कल ही विधानसभा भंग कर दूंगा। वास्तव में ये बात यह है कि इनसे सरकार नहीं चल रही, दे आर टोटल फेल इन ऑल डिपार्टमेंट्स और वह बहाना ढूंढ रहे हैं और इसी बहाने के चलते उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें ये जानना चाहिए किसने रोका है, किसने रोका है। देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब यहाँ प्रदेश में चुनाव नहीं हुए थे तो यही लोग ये कहते थे कि देखिए यहाँ प्रदेश में तो चुनाव होने नहीं है, जबकि केंद्र बार बार ये कह रहा था जब राइट टाइम आएगा, राइट समय होगा तो यहाँ पे चुनाव होंगे और आपके सामने चुनाव हुए। और इसी तरह से जब सही समय आएगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि राइट टाइम के ऊपर स्टेटहुड भी बहाल की जाएगी। और इसलिए ये बाप बेटा जो है पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, सरकार इनसे चल नहीं रही है। और वास्तव में मैं ये चाहता हूं कि ये खुद ही इस्तीफा दें और ये बहाने नहीं बनाएं कि स्टेटहुड बहाल होगी तो और मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगा।